Good morning, students. How are you all? Fantastic. Okay. So आज हम पढ़ेंगे आपके हनीडू का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सुनामी। आपने कहीं ना कहीं से अपने सुनामी का नाम सुना होगा। सुनामी क्या होता है? तो सुनामी बेसिकली एक वेव था जिसमें बहुत सारे कोस्टल एरिया को बर्बाद किया था। एक तूफान होता है। तो यहाँ पे जब 2006 में सुनामी आया था इंडिया में, जो अंडमान एंड निकोबार को और जो तमिलनाडु को जो कोस्टल एरिया था उसको भी इसमें अफेक्ट किया था। तो उसके दौरान जो भी कहानियाँ आई थी उसके बारे में चैप्टर है। तो बेसिकली यहाँ पे आप अंडमान एंड निकोबार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक यूनियन टेरिटरी स्टेट है, क्लियर है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो उसके बारे में जानते हैं। जैसे कच्छल इज एन आइलैंड, वहाँ पे एक आइलैंड है, उसको कच्छल बोलते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक पार्ट है। इसको आप देख सकते हैं, ये अंडमान है और ये निकोबार है। इसका कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, क्लियर है। तो नॉन कौरी इज एन आइलैंड इन निकोबार ग्रुप। निकोबार ग्रुप का ये नॉन कौरी है। बेसिकली ये जो है जियोग्राफिकल लोकेशन और इससे कुछ फैक्ट्स दिए हैं, ठीक है, जो अंडमान एंड निकोबार के बारे में दिया है, क्लियर है। तो आइए पढ़ते हैं। अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी आया कहाँ से और लहरें इतने ऊंची उठती क्यों है? होता क्या है, जब समुद्र के अंदर तूफान आता है, समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है, तो उसके ड्यूरिंग जो भी वेव्स बनते हैं, जो हाई टाइडल बनता है, वही एक भयानक लहर का रूप ले लेती है और वो शहर में घुस जाता है और वो बर्बाद कर देता है। तो सुनामी भी ऐसे आया था कि जो कि तूफान आया था समुद्र के अंदर, तो उसी की वजह से सुनामी आया था। कब आया था? ऑन 26 दिसंबर 2004 a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast। 2004 में जो सुनामी आया था वो बहुत सारे पार्ट्स को इफेक्ट किया था, जैसे थाईलैंड और इंडिया के भी पार्ट्स को, जैसे अंडमान एंड निकोबार को और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया को उसने भी अफेक्ट किया था। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो उस दौरान क्या क्या हुआ था, कुछ ऐसी कहानियाँ हुई थी। जैसे होता क्या है, जब तूफान आता है, तो जब सुनामी आया था उस समय, तो कुछ लोगों ने जान बचाया था एक दूसरे का, कुछ साहस की कहानियाँ, कुछ सर्वाइवल की कहानियाँ है। तो इसी चैप्टर में हम जानेंगे। डिड एनिमल्स सेंस दैट सुनामी वॉज कमिंग। तो क्या एनिमल्स को पता चल जाता है एडवांस में कि सुनामी आने वाला है? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानी ऐसा बताती है कि जो एनिमल्स होते हैं उसको पहले से ही वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि सुनामी आने वाला है। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, सुनामी का पूरा कहर देख रहे हैं। कार है, यहाँ घर है, पेड़ है, तो सबको ये अपने लपेटे में ले लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1, इसके 3 पार्ट है, तो मैं आज फर्स्ट पार्ट ही कवर करूँगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड और थर्ड कवर किया जाएगा अलग। ओके, स्टार्ट करते हैं। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। आर्कीपेलोगी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। आइलैंड का मतलब ये होता है कि जिसके एक जमीन होता है और उसके चारों ओर क्या होता है? पानी से घिरा होता है। तो बेसिकली अंडमान एंड निकोबार की ये कहानी है। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। तो ये इग्नेशियस एक नाम है, एक आदमी का नाम है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। कहाँ पे? कच्छल में। कच्छल कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। हिज वाइफ woke him up at 6 AM because she felt an earthquake। तो सुबह के 6 बज रहे होंगे, तो उसकी वाइफ ने उसको जगाया क्योंकि उसकी वाइफ ने अर्थक्वेक सा फील किया था। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। तो वो क्या किया? अपने टेलीविज़न को पकड़ लिया कि ताकि वो ना गिरे। एंड द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। और वहाँ से वो जब जोर से अर्थक्वेक आएगा तो फैमिली वहाँ से दौड़ के घर से बाहर निकल गई। द ट्रेमर्स स्टॉप्ड। ट्रेमर्स क्या होता है? कांपना। देखिए, स्लाइड शेक अर्थ ट्रेमर्स, द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? पूरी जमीन कांपने लगती है, तो कांपने को ट्रेमर बोलते हैं। तो जब ट्रेमर स्टॉप हुआ, जब रुका, दे सॉ द सी राइजिंग।
तो उन्होंने क्या देखा, क्योंकि कोस्टल एरिया होता है अंडमान निकोबार, वहाँ पे देखा कि जो समुद्र की जो लहरें है वो ऊँची, मतलब उसकी जो समुद्र की लहरें होती है वो बहुत ही ऊँची उठने लगी। In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. तो क्या किया, तो ऐसे डर के क्या किए, उसके जो भी परिवार के जो सदस्य थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, अपने माता पिता के हाथ पकड़े और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में जाने लगे। ही नेवर सॉ दम अगेन, तो बेचारे ने उनको कभी देखा नहीं। कहने का मतलब क्या है, बहुत ही सैड स्टोरी है कि उनको पानी बहा ले गया। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो वेप्ड अवे, उसके बच्चों के साथ उसकी वाइफ भी बह गई। सुनामी ने अपना घर बर्पा दिया था। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड, जो कि उसके साथ केवल 3 बच्चे, जो आदमी है इग्निसस, इसके साथ जो आए थे वही केवल बच्चे, बाकी के जो बच्चे थे जो उसकी वाइफ के साथ थे वे लोग पानी में बह गए। तो दूसरी कहानी है संजीव के बारे में। संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कर्शल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। संजीव एक पुलिसमैन था जो कि कर्शल में पोस्टिंग था। ही somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves। और किसी भी तरीके से, मतलब किसी ना किसी तरीके से अपने वाइफ को और अपने उसकी जो बेटी थी उसको बचाने में, मतलब क्या रहा, सफल रहा, सक्सेस रहा। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। तो उसने क्या देखा, जो उसका गेस्ट हाउस था उसकी जो कुक थी, उसके जो पड़ोसी जॉन की वाइफ चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। तो संजीव क्या किया, उसको बचाने के लिए जैसे पानी में कूदा, लेकिन सुनामी भी उतना भयानक था कि उसकी वाइफ तो बह गई, साथ में बेचारा संजीव भी बह गया। तो ये कहानी ये हो गई। फिर तीसरी कहानी है 13-year-old मेघना वॉज स्विफ्ट अवे along with her parents and 77 other people। एक 13 साल की लड़की थी जिसका नाम मेघना था, वो 77 लोगों के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ वो पानी में बह गई। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और 2 दिन लगातार वो पानी समुद्र में क्या करी, फ्लोट करती रही, बहती रही। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, और कहीं न किसी घर का दरवाजा टूट के आ गया था समुद्र में, तो उसी के ऊपर चढ़ के और वो फ्लोट करती रही, तैरती रही। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। तो बताती थी कहानी अपनी कि मैंने 11 बार अपने ऊपर क्या देखा कि जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर होते हैं ना, जो बचाने आते हैं आपदा में, ऊपर से हेलीकॉप्टर आते हैं आर्मी वाले और आदमी को उठा के लेके जाते हैं जो कि पानी में फंसे होते हैं। तो उसने एक बच्ची जो मेघना थी उसने 11 बार देखा था, लेकिन जो हेलीकॉप्टर वाले जो रेस्क्यू टीम थी इस बेचारी को देख नहीं पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। तो वो किनारे कैसे आई कि वेव्स इतने तगड़े थे कि वेव्स उसको लाके पटक दिया किनारे पे, और वहां पे वो बेहोशी की हालत में वहां पे पड़ी रही जो समुद्र के किनारे था। Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. ये भी एक लड़की थी एल्मस जावेद, जो कि 10 साल की बच्ची थी। वो कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पे उसके पापा का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिला's होम वॉज इन नैनकौरी आइलैंड, और उसकी मम्मी का घर कहाँ था, नैनकौरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और फैमिली उसकी वहाँ पे नैनकौरी में सेलिब्रेट करने गए थे, क्रिसमस का सेलिब्रेशन करने गए थी। तो क्या हुआ था, when the tremors came early in the morning, the family was sleeping। तो जब भूकंप आया था उस समय, जब भूकंप की शुरुआत हुई थी, तो वो लोग सारे फैमिली क्या कर, सब सो रहे थे। सुबह का टाइम था। Alma's father saw the sea water recede। तो उससे क्या देखा कि जिसके पापा थे एल्मस के, रिसीव मतलब क्या होता है, मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज। तो उसने क्या देखा कि जो समुद्र की लहरें थी वो वापस जा रही थी। He understood that the water would come rushing back with great force। तो उसने बताया कि वो समझ में आ गया, उसको समझ में आ गया कि अब पानी तो वापस जा रही है, लेकिन अब जो वापस जा रही है अब फिर से आएगा तो जोर से आएगा, बहुत दम लगा के आएगा और उसका बहुत फोर्स होगा।
ही woke up everyone up and tried to rush them to a safer place. उसने जल्दीबाजी सबको जगाया और बोला कि उठो, भूकंप आने वाला है, अब हमको यहाँ से निकलना चाहिए. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. तो सब लोग वहाँ से दौड़ के भागने लगे. उसके जो ग्रैंडफादर थे, जैसे कि भाग रहे थे, उनका जो किसी से वो टकरा गए. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. लेकिन बेचारे क्या हुआ, जैसे उनको बचाने गए तो एक बहुत ही भयानक सुनामी का एक और लहर आया और ग्रैंडफादर को और एल्मस को पापा को बहा के साथ लेके चला गया. एल्मस मदर एंड aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree. और वो जो उसकी अलमास की मम्मी थी और जो आंटी थी उसकी, कोकोनट का ट्री का जो होता है ना लीव्स, जो डंडे, उसको पकड़ के चिपकी रही. कॉलिंग आउट टू हर, उसको चिल्लाती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं था. और वेव अब्रूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉशेबल. तो तभी क्या हुआ, तभी फिर से एक सुनामी का लहर आया और उसकी मम्मी को और उसकी आंटी को साथ में बहा ले गया. अलमास सॉ ए लॉग ऑफ फूड फ्लोटिंग. तो अलमास ने क्या देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा होता है ना बड़ा सा, वो तैर रहा है. शी क्लाइम्ड ऑन टू इट देन शी फेंटेड. और उस पर चढ़ गई, क्योंकि लकड़ी तो डूबता नहीं है, उस पर चढ़ गई और वो बेहोश हो गई. व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कैम्ब्रोटा. जब वो उठी तो उसने क्या देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है, कैम्ब्रोटा में हॉस्पिटल में. फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू द पोर्ट ब्लेयर. और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर ले आया गया. द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन. शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड. तो बेचारी जो छोटी बच्ची थी वो किसी से अपना बात शेयर नहीं करना चाहती, जो भी उसके साथ इंसिडेंट हुआ, क्योंकि उसके सामने उसके दादाजी, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसकी आंटी सबके सब पानी में बह गए थे. वो अभी भी ट्रॉमेटाइज थी, मतलब कि बहुत ही शौक लग गया था. यहाँ लिखा भी है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. बेचारी को बहुत शौक लग गया था कि मेरे सारे के सारे फैमिली मर चुके हैं. तो ये सब कहानियाँ थी अभी. तो इतना नुकसान सुनामी ने उस समय पहुंचाया था. और भी कहानियां हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बेटा. ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर.